हेलो हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा न्यू ईयर चालू हो गया है 2024। जो लोग कॉमर्स स्ट्रीम लिए हैं क्लास 12th में, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये हमारा अकाउंट्स का बुक है। इस पे कवर चलेगा, इस तरह अच्छे से नहीं दिख रहा है तो हम इस पेज को पलट कर दिखा रहे हैं। लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का बुक है, क्लास 12th भाग और बिहार संकलन के लिए। ये डॉक्टर एस के सिन्हा के लेखक हैं और इसका फर्स्ट चैप्टर, और मैंने अपना कोचिंग स्टार्ट कर दिया है तो इसका फर्स्ट चैप्टर आज हमने कोचिंग गया था तो उस वहाँ पे जो पढ़ाई हुआ है उसके बारे में हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर है गैर लाभकारी संगठनों या गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेख, अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फर्स्ट चैप्टर 1 है ये वाला। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने कोचिंग जाना शुरू कर दिया था। ये देखें आज हमने कोचिंग में क्या पढ़ा, उस नोट्स का आपको बताते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारे साथ वीडियो में बने। ये हमारा कॉपी है अकाउंट्स का जिसमें हम नोट्स बनाते हैं। तो आइए देखते हैं मैंने आज कोचिंग पे क्या पढ़ा। हमने कोचिंग पर आज पढ़ा, जैसे कि हम एक दिन लेट से अपने कोचिंग पर गए थे तो आगे की पढ़ाई हो चुकी थी। तो आज मैं जो हम गए कोचिंग पर तो ये पढ़ा, कोष आधारित लेखांकन के बारे में पढ़ा। लेखांकन की वह विधि जिसमें स्वतंत्र कोष को इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है और विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए कोष का लेखांकन किया जाता है, कोष आधारित लेखांकन कहलाता है। और इसके निम्नलिखित सारे इसके बारे में जानकारियाँ मुझे दी गई। सो बहुत अच्छा लगा आज का पढ़ाई। और वहीं पे हम अपना कोचिंग करने वाले हैं, संगम कोचिंग। और हाँ, हमने अप्रबंधित कोष, विशेष कोष के 4 प्रकार होते हैं। आगम कोष के 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित कोष के बारे में पढ़ा। फिर विशेष कोष के 4 प्रकार होते हैं, समर्पित कोष, स्थायी कोष, ऋण कोष, विकास कोष। इसके बारे में हमने जाना। फिर देखा हमने विशेष कोष बनाने का तरीका। विशेष कोष के लेखांकन विषय पर से की जाती है जिसमें सभी प्राप्तियों को जोड़ा जाता है और सभी भुगतानों को घटाया जाता है। फिर हमने मैच फंड एक बनाया जिसमें हमारा ये सही हुआ। और हमने एक दिन लेट से ट्यूशन ज्वाइन किया जिससे मेरा छूट गया था। तो मैंने एक बच्चे से कॉपी लेकर मैंने फ़ोटो खींच लिया मोबाइल में और घर आकर गैर लाभकारी संगठन, व्यापारिक संगठन, ये सारे चीज़ का नोट्स घर पे तैयार किया, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। पूंजीगत प्राप्ति कौन कौन से होते हैं? तो विशेष वसीयत, वजह, सदस्यता शुल्क, स्थायी संपत्ति की बिक्री, निवेश की बिक्री, समर्पित नीति, विशेष ब्याज। यह हमने किया। नेक्स्ट देखा प्राप्ति भुगतान खाते में आयगत भुगतान के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। और ये सब कुछ शामिल जो किया जाता है ये है। फिर आगे हमने प्राप्ति भुगतान खाता के बारे में जाना। प्राप्ति भुगतान खाता नगद एवं बैंक लेन देनों का विभिन्न शीर्षकों का सारांश होता है। यह एक संपत्ति खाता जिसे रोकड़ पद्धति पर तैयार किया जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता में पूंजीगत खाता आयगत नगद लेन देनों को प्रतिदर्शित किया जाता है, यह हमने देखा। फिर प्रारंभिक शेष के बाएं भाग में तथा अंतिम शेष के अंतिम दाएं भाग में लिखा जाता है, ये सब कुछ हमने देखा। और फिर नेक्स्ट टॉपिक था प्राप्ति भुगतान आगम प्राप्ति के अंतर्गत निम्न मदों को शामिल किया जाता है, तो वो हमने ये इसमें उतार लिया है। आपको जो इस वीडियो में टॉपिक अच्छा लगता है उस वीडियो को आप अपने लिए अपना नोट्स में बनाएं, आपको बहुत बेनिफिट्स होगा। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन जो मिला था वो क्वेश्चन ट्यूशन के लिए होमवर्क किया, प्राइस फंड बनाया।
फिर प्राइज फंड बनाया, फिर मैच फंड बनाया। मैच फंड में हमारा मैच पर एक्सपेंस अधिक हो गया था तो हमने मैच एक्सपेंस लिखकर यहाँ करें और इसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। फिर दूसरे दिन अपनी कोचिंग में गए तो गैर कोष आधारित लेखांकन के बारे में पढ़ा। यह आगम और लागत पर आधारित होता है जो व्यावसायिक उपक्रमों के द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार से बनाया जाता है। इसमें सभी लेन देन दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। गैर आधारित लेखांकन किसी विशेष कोष से संबंधित लेखा नहीं किया जाता है, बल्कि लाभ हानि खाता की स्थिति विवरण बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट था गैर कोष आधारित लेखांकन में चंदा, अंशदान, प्रवेश शुल्क से संबंधित खाते बनाए जाते हैं। फिर हमने चंदा के बारे में पढ़ा। चंदा एक प्रकार का सदस्यता शुल्क है जो सदस्यों द्वारा वार्षिक आधार पर भुगतान किया जाता है। यह गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए आयगत होती है। इसे आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में तथा प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। यदि चंदा किसी विशेष कार्य के लिए प्राप्त होता है तो वह पूंजीगत प्राप्ति होता है जिसे चिट्ठी के दायित्व में दिखाया जाता है। फिर पूंजीगत प्राप्ति के दिखाने के बाद यदि चंदे की आय शेष बची हो तो उसे पूंजी कोष में जोड़ दिया जाता है। यह हमने देखा। फिर हमें कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए होमवर्क में मिले तो उस क्वेश्चन को हमने कर लिया है और कुछ बाकी है जो हमने ट्यूशन पर अपने सर से सॉल्व करवाएंगे। और हाँ, आपको जो क्वेश्चन नहीं पूछना था अपने टीचर से पूछने में डरिए मत। आप उससे निस्वार्थ भाव से पूछिए और वो आपको सर जरूर आपके क्वेश्चन का हल बताएंगे। जो लोग डरते हैं वो ना डरे कृपया। फिर हमने ये सब कुछ देखा। खाता बनाकर समीकरण द्वारा चालू वर्ष के चंदे की गणना तीन प्रकार से बनाया जाता है। विवरण पत्र बनाकर, खाता बनाकर, समीकरण द्वारा। ये है इसका समीकरण है एस बराबर एसआर प्लस ओएस प्लस एएस माइनस ओएस माइनस एएस2। फिर एसआर बराबर होता है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द करंट ईयर। ओएस बराबर आउट सब्ट्रैक्शन एट द एंड ऑफ ईयर। फिर एस बराबर होता है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओएस 1 मतलब होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। फिर एस 1 मतलब होता है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो मुझे क्वेश्चन मिला था सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए, चंदा खाता बनाने के लिए। तो चंदे खाते से निम्नलिखित क्वेश्चन दिए गए थे। जैसे चंदे खाते से प्राप्ति में भुगतान खाता मिला है तो उसे हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कैसे ट्रांसफर, फिर इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए था। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, साल के अंत में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए था। तो हमने क्वेश्चन बना लिया है अपने लिए। पहले कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर के लिए हमने बनाया है जो 7 के ए नंबर क्वेश्चन का हल है। फिर 7 का सी बनाया है हमने। 7 का भी एक्चुअल में गलत हो गया था, हम अपने कोचिंग में जाकर पूछने वाले हैं। 7 का सी है हमारा सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट है। फिर 7 का डी में सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमने बनाया। 8 का ए में कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2018। तो एक्चुअली हमारे न्यू बुक में 2022 और 23 की चर्चा की गई, लेकिन हमारे थोड़ा बुक पुराना हमने लिया है तो 2018, 17 और 18 की चर्चा की गई है। जो कि 17-18 में हमने बुक परचेज किया था तो हमने किसी दूसरे अपने फ्रेंड से बुक लिया है। आज के वीडियो में इतना ही था। इस ब्लॉग्स को कि रीडिंग ब्लॉग्स नई तरीका है ये ब्लॉग्स बनाने का। रीडिंग ब्लॉग्स को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें। जो कॉमर्स के बच्चे 12th में हैं उनको जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। हमारे इस वीडियो में जरा भी आनंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।